सभी को नमस्कार। स्वागत आपका मैथमेटिक्स क्लास में, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros of the polynomial indicated then। ये पोलिनोमियल आपको गिवन है एंड सामने जो इंडिकेटेड पॉइंट है इसके ऊपर हमें फाइंड आउट करना है कि गिवन इज ए जीरो और नॉट ऑफ दिस पोलिनोमियल। हाउ टू फाइंड इट, देखिए कैसे निकालेंगे इसको। जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एनी पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो व्हेन पुट द वैल्यू ऑफ एनी जीरो। तो अगर ये इसका जीरो है तो इसमें वैल्यू पुट करने पे ये px क्या वैल्यू दे देगा? जीरो वैल्यू दे देगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। थर्ड का फर्स्ट देखिए। गिवन पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, गिवन 0 x इक्वल टू -1/3। सो पुटिंग x इक्वल टू -1/3, x की वैल्यू क्या पुट करिए? -1/3 पुट करिए। ठीक है, तो क्या आ जाए? जीरो आ जाए तो ये इसका जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे px, x की जगह क्या पुट करना है? -1/3। देन 3, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? वैल्यू ऑफ x इज -1/3 प्लस 1। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 रिमेनिंग है यहाँ पे। -1/3 इक्वल टू -1 एंड +1 इज इक्वल टू 0। px की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0। किस पॉइंट पे? x इक्वल टू -1/3 पे। सो x equal to -1/3 is a zero of the given polynomial। गिवन पोलिनोमियल कौन सा आपके पास? दिस इज। ये क्या हो जाएगा आपका? ये एक जीरो हो जाएगा बिकॉज वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट करने पर px क्या वैल्यू दे रहा है? 0 वैल्यू दे रहा है। सो given polynomial is have a zero of x equal to -1/3। नेक्स्ट देखिए सेकंड। सेकंड इज px equal to 5x minus pi, 5x minus pi by putting, क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू क्या गिवन है आपकी बार? 4/5। सो p वैल्यू ऑफ x इज 4/5। 5 पुट द वैल्यू ऑफ x 4/5 minus pi। 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 5/1 लिख सकते हैं इसको आप। सो वैल्यू ऑफ p 4/5 इज 4 minus 5 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये किसके इक्विवेलेंट नहीं है? 0 के इक्विवेलेंट नहीं है। सो गिवन पॉइंट इज नॉट a zero of this polynomial। सो x equal to 4/5 is not a zero of given polynomial। गिवन पोलिनोमियल का जीरो नहीं होगा x इक्वल टू 4/5 पे, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये जीरो के इक्विवेलेंट नहीं है। अगर जीरो के इक्विवेलेंट हो जाता तो ये क्या हो जाता? पोलिनोमियल का जीरो हो जाता। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह सारे क्वेश्चन होंगे।
Number third is px equal to x square minus 1. Value of polynomial of x equal to x square minus 1. देखिए x square minus 1 पावर कितनी है यहाँ पे 2, so जीरोस भी कितने होंगे यहाँ पे 2 and given point are here थर्ड x equal to 1 and minus 1. दो पॉइंट दिए हैं, दोनों पॉइंट पे हम फाइंड आउट करेंगे अलग अलग कि गिवन पॉइंट इज जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट. सो फर्स्ट पुटिंग x इक्वल टू 1. सबसे पहले क्या पुट करिए, x इक्वल्स टू 1 पुट करिए. किसमें, गिवन पोलिनोमियल में. वैल्यू ऑफ x इज 1, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1. सो वैल्यू ऑफ p1 इक्वल टू 0. सो x equals to 1 is a zero of given polynomial. Second point is x equal to minus 1. minus 1 put कर दीजिए. Putting x equal to minus 1 in the given polynomial. So value of x is minus 1, x square minus 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1. माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0. सो x इक्वल्स टू माइनस 1 इज आल्सो ए जीरो ऑफ गिवन polynomial. So both points are zero of the given polynomial. दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे गिवन पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1 के. Why? Because when we put the x equals to 1 and x equals to minus 1, in both conditions value of this polynomial is equal to 0. दोनों कंडीशन में पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है. So we can say that given points are zeros of given polynomial. ठीक है, नेक्स्ट देखें. फोर्थ, देखिए फोर्थ गिवन पोलिनोमियल px is equal to x plus 1 and x minus 2. x plus 1 and x minus 2 and given points are minus 1 and 2. both points के ऊपर हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा गिवन पोलिनोमियल के जीरो कौन कौन से हैं. देन फर्स्ट बाय पुटिंग x इक्वल टू, क्या पुट करना है हमें सबसे पहले, माइनस इन द गिवन पोलिनोमियल. सो p value of x minus 1 plus 1, okay, and minus 1 minus 2. value of polynomial at minus 1 plus 1 क्या हो जाएगा, 1 में से minus 1 जाएगा 0 and this is minus 3. 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली क्या आ जाता है, 0 आ जाता है. ठीक है, हमारे पास minus 1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0. सो दिस पॉइंट इज zero of given polynomial. Next point क्या given है, 2. So put x equal to 2 in the given polynomial. So value of x is 2 equal to 2 plus 1 and x की value 2 minus 2 3 and this is 0. 2 minus 2 0. So finally we get 0. देखिए दोनों कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 आर zeros of given polynomial. क्लियर हो रहा है, गिवन पॉइंट पोलिनोमियल के जीरो है या नहीं है फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी मेथड है. गिवन पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, पोलिनोमियल जीरो वैल्यू देगा, देन दिस इज जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, अदरवाइज नॉट.
नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, क्वेश्चन देखिए इसी का, गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर एंड पॉइंट क्या गिवन है, x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना। सो पुट x इक्वल टू 0 इन द गिवन पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ x 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। सो गिवन पॉइंट, क्या गिवन पॉइंट है, x इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल गिवन है, x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इसके 0 हो जाएगा, बिकॉज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए, इसमें सारे ऐसे ही होंगे, बहुत इजी है, केवल वैल्यू पुट करके सोल्व करते चले जाइए आप। सिक्स्थ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज px इक्वल टू lx प्लस m और वैल्यू ऑफ x माइनस m अपॉन l, माइनस m अपॉन l पुट कर दीजिए गिवन पॉलिनोमियल में, पुटिंग x इक्वल टू माइनस m अपॉन l। सो p वैल्यू ऑफ x माइनस m बाई l, l एक वैल्यू ऑफ x माइनस m अपॉन l प्लस m। देखिए l बाई 1 कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस m एंड प्लस m, माइनस m प्लस m इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस m बाई l इज ए 0 ऑफ गिवन गिवन पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा, माइनस m बाई l हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टू भी इसी तरह हो जाएंगे, देखें 6 एंड 7। 6 देखिए आप, 6 पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड पॉइंट इज x माइनस 1 बाई रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग फाइंड आउट करना होगा। पुट x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। सो पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। सोल्व कर दीजिए, 3 होल स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन जो पॉलिनोमियल है उसका 0 हो जाएगा। एक सेकंड पॉइंट क्या गिवन है, देखिए सेकंड पॉइंट इज 2 अपॉन अंडर रूट 3। सो पुट x इक्वल टू 2 बाय रूट 3 इन द गिवन पॉलिनोमियल, p वैल्यू ऑफ x 2 बाय रूट 3x स्क्वायर 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 होल स्क्वायर करेंगे 2 का 4 अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड 3 नॉट इक्वल टू 0। 3 0 के इक्वल नहीं होता है, 0 नहीं है यहाँ पे। सो x इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इज नॉट ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका 0 नहीं है। फाइनली देखिए लास्ट क्वेश्चन इसी का, 8th, क्वेश्चन,
polynomial px equal to 2x plus 1 and x equal to 1 by 2 is given. पुट कर दीजिए वैल्यू by putting x equal to 1 by 2 in the given polynomial. Value of x 1 by 2, 2 value of x 1 by 2 plus 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 plus 1 equal to 2 and 2 is not equal to 0, so x equal to 1 by 2 is not a 0, 0 नहीं होगा of a polynomial, given polynomial का 0 नहीं होगा. इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स. ये गिवन पोलिनोमियल्स हैं, इन सबके हमें 0 को फाइंड आउट करने हैं. कैसे करते हैं 0 फाइंड आउट? सिंपल सा लॉजिक है, नोट कर लीजिए. टू फाइंड zeros of polynomial, put polynomial is equal to 0 और सोल्व कर दीजिए इसको. solve for x, solve for x meaning find the value of x. इसका मीनिंग क्या होता है? find the value of x. किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए? x की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए. ठीक है, यही सिंपल सा लॉजिक है इसे सोल्व करने का. सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दीजिए, x के लिए क्या कर दीजिए, उसको सोल्व कर दीजिए. अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट polynomial of x equal to x plus 5. Polynomial is x plus 5. To find 0 of this polynomial, put polynomial is equal to 0. इसका polynomial का 0 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? polynomial को किसके इक्विवेलेंट पुट करेंगे? 0 के. सो polynomial of x equal to 0 and value of polynomial of x equal to x plus 5 equal to 0. x देखिए ये प्लस का है, 5 इक्वल के साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और माइनस हो जाएगा. सो x इक्वल्स टू -5, इसकी वैल्यू आ गई, एक 0 की वैल्यू आ गई. सो 0 की वैल्यू क्या हुई विद दिस पोलिनोमियल की? x इक्वल टू -5, 0. इसी तरह देखिए सेकेंड गिवन है polynomial of x equal to x minus 5. क्या करना है? put polynomial of x equal to 0 and value of polynomial of x minus 5 equal to 0. ठीक है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x तो x रह जाएगा, -5 है, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 5. x इक्वल टू 5 क्या आ गया, इसका एक 0 आ गया. तो 0 कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन पोलिनोमियल को किसके इक्विवेलेंट कर पुट कर देते हैं? 0 के लिए. किसके लिए सोल्व कर देते हैं? x के लिए सोल्व कर देते हैं. इसी तरह थर्ड देखिए आप, थर्ड इज गिवन पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 2x plus 5. 2x plus 5. Put polynomial of x equal to 0. Value of polynomial 2x plus 5 equal to 0. 2x यहीं रहेगा, plus 5 चेंज होके हो जाएगा -5. So value of x is -5 by 2. Value of x क्या हो जाएगा आपका? -5 by 2. ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? 0 की. तो 0 फाइंड आउट करना इजी है. गिवन पोलिनोमियल को किसके इक्विवेलेंट को पुट कर देते हैं? 0 के. और किसके लिए सोल्व कर देते हैं? x के लिए. x के लिए सोल्व करने का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, इस तरह से आप किसी भी गिवन इक्वेशन के 0 फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज 3x minus 2. पुट polynomial of x equal to 0. value of polynomial 3x minus 2 equal to 0.
3x इक्वल टू -2 है, साइन चेंज होगी, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इक्वल के साइड में लेके जाएंगे, x इक्वल टू 2, यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होती है 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 0 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2/3। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ इज px इक्वल टू 3x, किसका इक्विवेलेंट पुट करेंगे px को 0 के इक्विवेलेंट, सो 3x इक्वल टू 0, x 0/3, और 0 को किसी में भी डिवाइड, 0 का किसी में डिवाइड करें 0/3, 3, 4, 5 क्या आता है 0 ही आता है, और 0 0 इसका पोलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6, px की वैल्यू क्या गिवन है पोलिनोमियल की वैल्यू ax, a क्या नहीं होगा यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 होते तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट पोलिनोमियल 0 पोलिनोमियल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट पुट करेंगे पोलिनोमियल को 0 के इक्विवेलेंट, एंड पोलिनोमियल कितना गिवन है हमारे पास ax इक्वल टू 0, x के लिए सोल्व करेंगे 0/a, किसी का भी डिवाइड हो जाए 0 में वैल्यू क्या रहेगी 0 ही हो जाएगी, 0 क्या फाइंड आउट हो गया 0 ही फाइंड आउट हो गया, ठीक है। पोलिनोमियल का 0 क्या है 0 ही आया है। लास्ट देखिए इसी का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक याद रखनी होगी हमें कि हमें पोलिनोमियल को किसके इक्विवेलेंट पुट करना है 0 के इक्विवेलेंट पुट करना है, और किसके लिए सोल्व कर देना है x के लिए सोल्व कर देना है। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा गिवन पोलिनोमियल का 0 मिल जाएगा, ठीक है। गिवन पोलिनोमियल इज cx plus d, here c not equal to 0. Now put polynomial is equal to 0 and value of polynomial is cx plus d equal to 0, cx d प्लस का है, इंटरचेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा माइनस में, एंड x इक्वल टू c x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में आ जाएगा डिवाइड में, so value of x minus d by c is 0 of polynomial, 0 of given polynomial। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन गिवन इक्वेशन का 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। 2.2 इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट 2.3 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।